जमुई के खेरा में राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अब अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग जागरूक हो चुका है। बिहार में अगली बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए मंडल ने कहा, नीतीश अब भाजपा की गोद में बैठ गए हैं और उन्हीं का एजेंडा लागू कर रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है कि अब किसके साथ रहना है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान मंगली लाल मंडल ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जिस तरह मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस्तीफा लिया गया था, आज उससे भी बदतर ढंग से उपराष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। आयोजन के दौरान सामाजिक न्याय, अधिकार और प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज में समान भागीदारी और अवसर की व्यवस्था जरूरी है। पिछड़ा को लेकर आज क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो जो राजनीति में रहते हैं, चुनाव आ रहा है निकट में, तो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा की दूरी बढ़ गई थी वोट के मामले में, सामाजिक नहीं, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उसमें दोनों में समझदारी आ गई है। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कि हमको एक होना है। हमको 20 वर्षों में नीतीश कुमार को आगे करके सामंती लोगों ने हमको बांट के रखा था और हमारे वोट का वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था। तो 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने हमसे वोट लिया, सीट आया 45, वह मुख्यमंत्री से बना हुआ 20 वर्षों से। आज तेजस्वी को आता है 78 वोट, 79 वोट, और कांग्रेस को मिला के करीब करीब बहुमत के करीब तो अपोजिशन में रहता है और 45 सीट जीत करके वो सरकार बनाता है। जाहिर है कि बीजेपी की गोद में वो बैठा हुआ है, बीजेपी उसको गोद में बैठा के रखता है, सरकार मुख्यमंत्री बनाता है, अपना एजेंडा लागू करता है सामंती लोग। तो सर क्या माना जाए कि अति पिछड़ा में 2000 विधानसभा जो चुनाव होगा 2025 का, उसमें अति पिछड़ा की भागीदारी बिल्कुल होते। 23 के पक्ष में उनका समर्थन मिलेगा, गोलबंदी हो रही है। और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को हथकंडा के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने पर भी हम लोग विचार करेंगे, क्या करेंगे? आप ही बात कर रहे हैं। देखिए, जब हमारी नागरिकता छीनी जाएगी, हमारे लोगों का वोट छीना जाएगा, तो लोकतंत्र में वोट से ही नहीं जिंदा है। लोकतंत्र में सरकार बनाने का हमारे यहाँ तो संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली हो या अध्यक्षीय प्रणाली, दोनों में वोट का महत्व है। वोटें देगा तब जीतेगा। तो आम जनता को आप वोट नहीं देने दीजिएगा, वोट को डिलीट कर दीजिएगा, तो न वोट रहेगा, न चुनाव होगा, न लोकतंत्र होगा। तो जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो चुनाव का क्या मतलब है? तब इस बिंदु पर भी पार्टी विचार करेगी, ये तेजस्वी जी ने कहा और सही कहा है। तो सर विपक्ष तो कर रहा है कि तेजस्वी यादव गुमराह कर रहे हैं इस बातों को लेकर। वहाँ पे बांग्लादेशी का इस तरह का जो वोटर था, बाई इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है उसमें ये 4-5 चीज़ लिखे हुआ कि तेजस्वी अपने मन से नहीं कह रहा है। उसे में कहा जो विदेशी नेशनल है, इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले जो हमारी पार्टी को भी लोग बुलाया था, जो उनके हाथ में कागज़ दिया था 8-10 पेज का, उसमें स्पेशल एक्सटेंसिव ये जो सुपरविज़न है, तो उसमें कहा कि इसके लिए विदेशी नेशनल कौन हो। तो विदेशी नेशनल कौन हो सकता है? नेपाली नेशनल कौन हो सकता है? लंका से आया हुआ लोग कौन हो सकता है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, तेजस्वी अपने मन से थोड़े कहता है। तो ये कह करके दूसरी बात कहा कि जो माइग्रेट कर गया हो, तो वो तो समान सर्वेक्षण होता है मतदाताओं सूची की, तो उसमें एडिशन डिलीशन दोनों होता है। जो 18 साल का हो गया वो वोटर का नाम जुड़ेगा, जो मर गया, जो दूसरी जगह माइग्रेट कर गया, उसका नाम घटेगा। लेकिन जो पैरामीटर उसने बनाया है, जो पैमाना बनाया है, जो मानदंड बनाया है इसकी शिनाख्त के लिए, इसकी पहचान के लिए, वो दोषपूर्ण है, वो संदेह के घेरे में है और ये कुटिलता से भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें, इसमें सिर्फ डिलीशन होगा, एडिशन नहीं होगा।